बताओ। आज हमारा नेक्स्ट मोटर है डीसी संट मोटर। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डीसी मोटर, वो भी डीसी मोटर में हम लोग ने कौन सा टाइप पढ़ा था, डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में हम लोगों ने ये देखा था कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती थी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, वो आर्मेचर के सीरीज क्रम में जुड़ी होती थी। यहाँ इस मोटर में, हमारे डीसी संट मोटर में, जो हमारी संट फील्ड वाइंडिंग हो गई, जिसका काम क्या होता है मशीन में फ्लक्स को बनाना, वो क्या होती है आर्मेचर के समांतर क्रम में कनेक्ट होती है। उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो डीसी संट मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसमें फ्लक्स का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर हम लोग जो फील्ड वाइंडिंग होती है मशीन की, वो क्या करते हैं, पतले तारों की और मोर नंबर ऑफ, अधिक नंबर ऑफ टर्न का बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है शंट फील्ड वाइंडिंग के अधिक होता है। इस मशीन का लो लोड पे टार्क का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि मशीन पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता तो मशीन में टार्क भी क्या होता है, कम लगता है। और यहाँ इस मशीन में जो वोल्टेज होता है उसका मान लगभग पैरेलल में समान मिलता है, और जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका मान भी क्या रहता है, फिक्स रहता है, जिसके कारण यहाँ पर जो ISH का मान होता है, ISH बराबर होता है ओम्स के नियम से B/RSH। और ISH जब कांस्टेंट हो गया तो उसके साथ ISH करस्पॉन्डिंग होता है फ्लक्स के FSH के, तो FSH भी क्या होता है मशीन में कांस्टेंट होता है, इसलिए इस मशीन को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस मशीन भी कहा जाता है। ये हमारा डीसी संट मोटर होता है। तो डीसी संट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट की जाती है या संयोजित की जाती है। अतः फील्ड वाइंड फ्लक्स का मान लगभग क्या होता है, स्थिर रहता है। नो लोड पे मोटर को स्टार्ट करने पे टार्क क्या लगेगा, कम से कम लगेगा। संट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग हम लोग बनाते पतले तारों यानी थिन वायर और मोर नंबर ऑफ टर्न का बनाई जाती, इसलिए संट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक। और डीसी सीरीज मोटर में क्या होता था, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान वहां पे कम था, क्योंकि वो आर्मेचर के सीरीज क्रम में थे। ये आर्मेचर के पैरेलल में है, इसलिए रेजिस्टेंस का मान क्या है, अधिक है। ये हमारा डीसी संट मोटर है, ये आर्मेचर है, और आर्मेचर में क्या होता है, स्लॉट होते हैं, उस स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग को रखते हैं, और उस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिसे हम RA से प्रदर्शित करते हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध है RA, और ये है हमारा मोटर। इस मोटर जो है, ये मोटर जो होता है ये आर्मेचर होता है। आर्मेचर के पैरेलल में हम लोग ने क्या कनेक्ट किया है, शंट फील्ड वाइंडिंग, और इस साइड क्या है, राइट साइड हमारी सप्लाई है। जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं, वोल्टेज भी देते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी मशीन में करंट I फ्लो होती है। अब ये करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, तो इससे यहाँ पे दो रास्ते मिल रहे हैं। एक करंट इसमें जाएगी आर्मेचर में, उसको कहेंगे आई, और एक करंट जाएगी फ्लक्स को बनाने, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ISH करंट कहेंगे। यहाँ पर एक करंट क्या हो रही है, आ रही है, आई आ रही है, और यहाँ नोड O पे करंट दो भाग में डिवाइड हो रही है। एक करंट आर्मेचर में जा रही है जिसे IA करंट कहेंगे, और एक करंट क्या जा रही है, शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रही है जिसे कहेंगे ISH। इससे हम लोग क्या लगाते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ यह कहता है किसी नोड पे आने वाली समस्त विद्युत धारा का योग और नोड से जाने वाली समस्त विद्युत धारा का योग क्या होता है, बराबर। तो आ कौन सी करंट रही है, I एट नोड O पे, और बाहर कौन सी जा रही है, ISH और I, यानी टोटल करंट I बराबर आर्मेचर में बहने वाली करंट प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट। अब हम लोग लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज ना, यानी टोटल विद्युत वाहक बल का मान उस सर्किट में लगे एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर हो। हमने यहाँ सप्लाई कितना वोल्टेज लगाया, टोटल वोल्टेज B। यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग में ड्रॉप क्या होगा, IA इंटू RA, प्लस यहाँ पे जो बैक EMF मोटर में बना, टोटल वोल्टेज बराबर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप प्लस EB बैक EMF के बराबर होगा। अगर मशीन में मान लो ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है, ब्रश के वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, BB। और किसी भी मशीन में मिनिमम कितने ब्रश होते हैं, दो ब्रश होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसी समीकरण में हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर प्लस हो रहा है सारे चीज, यहीं पर 2EB BB जोड़ देंगे। BB क्या है, हमारा ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप, ये हमारा है ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, ये हमारा ब्रश वोल्टेज
ड्रॉप है। उसके बाद में आरएसएस क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम में होता है। ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, जो भी ये भी किस में होता है, ओम में होता है। ईबी क्या है, बैक एमएम, जो इसका मान वोल्ट में होता है। आईए क्या है, आर्मेचर करंट इन एम्पियर। और आईएसएच क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग करंट। और आई क्या है, लोड करंट इसी को बोलते हैं, और इसी को टोटल करंट बोलते हैं। इस मशीन में कहा गया है कि जो फील्ड फ्लक्स होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। कैसे, हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये समांतर में हमारा करंट है, फील्ड वाइंडिंग, हमारी फील्ड वाइंडिंग क्या है, आर्मेचर के समांतर में। तो जो वोल्टेज यहाँ होगा पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, वही वोल्टेज इस फील्ड पे होगा। इस फील्ड का वोल्टेज पता और यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पता है, तो ओम्स के नियम से हो जाएगा ISH बराबर B बटे RSH। किसी भी मोटर में जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमारा ये वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट। और अगर वोल्टेज जैसे हमारे घरों में 230 वोल्ट आ रहा है तो क्या होता है, लगभग कांस्टेंट होता है। वेरी करता है थोड़ा वो, लेकिन मिनिमम क्या रहते हैं, हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट है। और मोटर में जो शंट फील्ड वाइंडिंग की जाती है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये वोल्टेज फिक्स और रेजिस्टेंस फिक्स, जिसके कारण इसमें बहने वाली करंट ISH भी क्या होती है, लगभग फिक्स होती है या कांस्टेंट होती है। और करंट क्या होती है, फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है। अगर करंट का मान फिक्स हो गया तो फ्लक्स का मान भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसलिए हमारे डीसी शंट मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसमें फ्लक्स का मान क्या होता है, कांस्टेंट या स्थिर होता है। यह था हमारा डीसी शंट मोटर, जो हमने सीखा कि इसमें क्या क्या चीज होता है और इसके सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।